ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम महासंग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। उसी तरह से अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहां पर बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर है और ये भी दोनों के प्रतिष्ठा का सवाल है। इस सीट को दोनों पार्टियों ने अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। उसी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने भी अपने अपने प्रतिष्ठा का विषय बनाया है। अब देखना होगा कि जो मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं। सारा निर्णय मतदाताओं पर है। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह लवली का बयान सामने आया है। दिल्ली मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रही है, यमुना गंदी हो गई है, दिल्ली में प्रदूषण है। पीएम के नेतृत्व में दिल्ली में नई सरकार बनेगी जो दिल्ली का विकास करेगी। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली का बयान सामने आया है। दिल्ली मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रही है, यमुना गंदी हो गई है, दिल्ली प्रदूषण से भरी हुई है। पीएम के नेतृत्व में दिल्ली में नई सरकार बनेगी जो दिल्ली को विकास की ओर ले जाएगी। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार है लवली। तो सुनिए, आइए सुनते हैं। पूरी तरीके से बुनियादी समस्याओं से दिल्ली ग्रस्त है। यमुना हमारी मैली हो गई है। यमुना इस प्रकार की हो गई है कि उसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। पोल्यूशन से बड़ा दिल्ली है। जो हम सांस ले रहे हैं वो रोजाना हमारी जिंदगी कम कर रही है। तो ऐसी सरकार से छुटकारा पाने का समय आ गया है जब दिल्ली के लोगों का रहना दुर्भर हो गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार दिल्ली में बनेगी जो दिल्ली को विकास के रास्ते पे लेके जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें। आईजी रेंज प्रवीण कुमार का बयान सामने आया। सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, पुलिस गश्त कर रही है, पर्याप्त बल मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या से आईजी रेंज प्रवीण कुमार का बयान आया है। सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, पुलिस गश्त कर रही है, पर्याप्त बल मौजूद हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आईजी रेंज प्रवीण कुमार। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, निष्पक्ष तरीके से चल रहा है। मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमणशील है। जो अवेलेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज की गई है उसको हम लोग जहां पे लोगों से कम्युनिकेशन प्लान है उसको हम लोग उसी तरह से एक्टिवेट किया हुआ है और अभी तक पूरी जगह पर अच्छी तरह से मतदान चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग पहले से हैं और लगातार लोग भ्रमणशील करके इसे सुनिश्चित करा रहे हैं। सभी एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान सामने आया है। दिल्ली में खिलेगा केवल कमल, वोटर लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करें। बीजेपी सांसद बांसुरी का बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनवाते हैं। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। धन्यवाद। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से बड़ी खबर। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पूजा पाठ की। अजीत प्रसाद के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। अजीत का मुकाबला भाजपा के चंद्रभानु से है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पूजा पाठ की है। अजीत प्रसाद के लिए कर रहे हैं पूजा पाठ। अजीत का मुकाबला भाजपा के चंद्रभानु से है।
एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, अपना हक पाने के लिए आगे आइए, मत डालकर अपने भविष्य का रास्ता बनाइए। सपा प्रमुख अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि अपना हक पाने के लिए आगे आइए, मत डालकर अपने भविष्य का रास्ता स्वयं बनाइए। एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, एजेंट बनने नहीं दे रहे पीठासीन अधिकारी। बूथ 2-3 पर सपा के एजेंट को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा बोली चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले, जिससे निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो बड़ी खबर, तो ये सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, एजेंट बनने नहीं दे रहे पीठासीन अधिकारी। सपा बोली चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले, जिससे निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो चलिए, सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जैसा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि कोई न कोई आरोप मिल्कीपुर के उपचुनाव में जरूर सपा लगाएगी, और जो पिछले उपचुनाव हुए थे उसमें भी सपा ने आरोप लगाए थे कि उनके वोटरों को रोका गया है, और बार बार सपा आशंका जता रही थी कि हमारे वोटरों को जरूर रोका जाएगा। लेकिन यहां पर अब सपा ने शिकायत दर्ज की है चुनाव आयोग में कि उनके एजेंट जो हैं पीठासीन अधिकारी नहीं बना रहे हैं। बूथ नंबर 2 और 3 पर उनके एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम पहले चर्चा करेंगे कि ये सिर्फ आरोप ही हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है। तो आइए अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा, और मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करें कि जैसा कि सपा आशंका जता रही थी, अब सपा ने शिकायत भी दर्ज कर दी है चुनाव आयोग से कि पीठासीन अधिकारी जो हैं हमारे एजेंट नहीं बनने दे रहे। बूथ नंबर 2 और 3 पर जो सपा के एजेंट थे उनको हिरासत में भी लिया गया है। चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। क्या कह रहे, क्या मान रही हैं पूजा मिश्रा जी? यहां भी चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रहा है, सपा का ऐसा मानना है? देवन जी आपको नमस्कार, साथी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और अभी आपने सिर्फ एक कंप्लेंट बताई है हमारी चुनाव आयोग को, हमने चुनाव आयोग को और भी कंप्लेंट्स किए हुए हैं, जैसे कि 93, 94 और 95 बूथ संख्या पर सिपाही दीपक सिपाही नाम का एक व्यक्ति है जो वहां पे समाजवादी पार्टी का बस्ता नहीं लगने दे रहा है। तो ये देवेंद्र जी आपने देखा होगा कि जो इससे पहले भी बाई इलेक्शन हुआ था तब भी हम लगातार जो वहां पे कमियां दिख रही थी, जो लग रहा था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, हम कंप्लेन कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के पास में। और आपको भी पता होगा कि जो है उस बाई इलेक्शन में जो 9 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ था, 7 पुलिसकर्मी ऑन द डे ऑफ वोटिंग उनको निलंबित किया गया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, नहीं, चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। मैं आपको जो है वीडियो भी दे सकती हूँ
कि अभी जो है बिल्कीपुर जो है नौवा ठांग गुठवारा में बूथ पर ये बीजेपी का झंडा लगा करके वहां पे जो है वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि आपका आचार संहिता का उल्लंघन है। तो ये जो कंप्लेंट हम हमेशा जो है समाजवादी पार्टी हर चुनाव में एक नंबर जारी करती है, जिस नंबर से जो है हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, वो हमसे कनेक्टेड रहते हैं और वो लगातार अपडेट देते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या आ रही है। और ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं और हम इलेक्शन कमीशन के पास में कंप्लेन कर रहे हैं, लिखित कंप्लेन कर रहे हैं और ऑनलाइन कंप्लेन कर रहे हैं। और अगर चुनाव प्रभावित किया जाएगा, अभी तो जो है 9 ही बजे हैं, 2 घंटे का ही चुनाव हुआ है, तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पिछले बाई इलेक्शन में लड़ रही थी, अभी भी लड़ रही है। हमारा मानना है कि आप चुनाव को एक निष्पक्ष होने दीजिए, हमें हार जैसे नहीं, क्योंकि चुनाव का परिणाम एक ही आना है, चाहे या तो हार आ जाएगी या तो जीत आ जाएगी, उसके बीच का तो कोई परिणाम होता नहीं है देवेंद्र जी। तो एक निष्पक्ष चुनाव होने दीजिए, आपको भी पता चल जाए कि आप जनता के बीच में कितने लोकप्रिय है, हमें भी पता चल जाए कि हम जनता के बीच में लोकप्रिय है। पर इस तरीके से जो लोकतंत्र है उसका अगर हनन होता हुआ दिखेगा तो ये सही नहीं होता है कि आप लगातार जो है एक पार्टी के अगेंस्ट में कार्य करते रहे, वो नहीं ठीक है। जी, हरेंद्र विक्रम जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र विक्रम जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हरेंद्र विक्रम जी, शिकायत चुनाव आयोग को शिकायत की है सपा ने कि पीठासीन अधिकारी जो है एजेंट बनने नहीं दे रहे हैं। तो एजेंट नहीं बनने देना तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये काफी गंभीर मामला है। एजेंट क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? जो आशंकाएं थीं सपा की वो फलीभूत हो रहा है। जी देखिए, जब कोई खिलाड़ी मैदान से बाहर होने लगता है तो वो अपनी गलती नहीं बता के दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है और इस तरह की शिकायतों से जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी वहां लड़ाई से बाहर हो चुकी है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के कुशल नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। इसके पूर्व भी चुनाव हुए थे, उसमें भी बहुत से इल्जाम लगाए गए थे, चुनाव आयोग के पास बहुत सी शिकायतें भेजी गई थी और चुनाव आयोग ने उन पर गंभीरता से ध्यान भी दिया था। और आज भी वही बातें आ रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति एजेंट बनता है, एजेंट के लिए पहले से फार्म भरा जाता है, उसकी तफ्तीश की जाती है कि उस पर कोई, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कोई क्रिमिनल व्यक्ति एजेंट बन जाए जो प्रभाव छोड़े वहां पर। यदि कुछ ऐसा है तो निश्चित रूप से वो एजेंट नहीं बन पाएगा। बाकी हमें नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी जो वहां पर पोलिंग का वो है, वो व्यक्ति किसी को रोकेगा, क्योंकि किसी को अपनी लिए कोई समस्या पैदा नहीं करनी है, क्योंकि चुनाव आयोग तत्काल उस पर कार्रवाई करेगा यदि उसने जानबूझकर किसी व्यक्ति को हैरस या परेशान किया होगा। तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, इसीलिए वहां के पीठासीन अधिकारियों ने उस व्यक्ति को बनने में बाधा पैदा की होगी कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होगी। अन्यथा की स्थिति में पीठासीन अधिकारी किसी को क्यों रोकेंगे, क्यों अपने खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे? जी, पीठासीन अधिकारी क्यों रोकेंगे, क्यों अपने खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे? ये तो उनका अधिकार है कि उन्हें बनाना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है और निष्पक्ष चुनाव कराने ही वो गए हैं। चलिए, मनीष जी का तो नंबर है, मनीष जी के पास हम आना चाहते थे, लेकिन पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं। पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद से मनीष जी के पास जाएंगे। जी पूजा। देवेंद्र जी कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि जो है बूथ एजेंट अगर बनना चाह रहे हैं तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि कोई भी पार्टी हो बूथ एजेंट बनने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं सिलेक्ट करके रखे रहती है। हमें पता होता है कि ऑन द पॉइंट अगर ये व्यक्ति नहीं हो पाया तो दूसरा व्यक्ति रहेगा। हम लिस्ट रखे रहते हैं कम से कम 3-4 लोगों के लिए कि हमको 2 एजेंट बनाने हैं, तो इसका रिप्लेसमेंट ये है, इसका रिप्लेसमेंट ये है। अगर वहां पे हमारा एजेंट ही नहीं बन पा रहा है और जो भी एजेंट आप बना नहीं रहे हो और उसके बाद में उसको उठा करके लेके चले जा रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई 1 के ऊपर में कार्रवाई, 2 के ऊपर में कार्रवाई, क्या गजब बातें करते हैं। एजेंट बनाने के लिए हम लोग भी बूथ एजेंट बनवाते हैं ना, हमें पता होता है कि वो नहीं पहुंच पाया, दूसरा पहुंचेगा, अच्छा इसको बना देना है।
और हमारा बूथ एजेंट नहीं बन पा रहा है, और 171 पे 172 पे भी जो है हमारे बूथ एजेंट नहीं बनने दिए गए, कंप्लेंट किया गया हुआ है, अब 2-3 की बता रहे हैं, तो ये कहां तक ये कार्रवाई? और बोले कि कौन अपने ऊपर चाहेगा? ये 7 पुलिसकर्मी पिछली बार बाई इलेक्शन में किए थे और उनके ऊपर कार्रवाई गिरी हुई थी, तो क्या वो बिल्कुल प्लान करके नहीं, हम तो कार्रवाई नहीं चाहते हैं, फिर भी हम पे कार्रवाई हो गई? ये पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था और अगर अभी भी देखने को मिलेगा तो हम कंप्लेन करेंगे। सब कुछ हार जीत में तो आपको भी पता है, दो में से एक परिणाम आना है, उसके लिए आदमी इंसान तैयार है और तैयार ही रहते हैं, पर निष्पक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी है। हम आंखें थोड़े बंद कर लेंगे क्योंकि आप इल्जाम लगाने चल जाएंगे कि नहीं आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं, कोई भी परिणाम आए अगर गलत होता रहेगा तो हम कंप्लेन करते रहेंगे। जी, हम राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी के पास जाएंगे। मनीष अग्रवाल जी, एजेंट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है वास्तव में? और जो ये आरोप लगाया गया है, चुनाव आयोग से शिकायत की गई है कि पीठासीन अधिकारी जो हैं एजेंट, सपा के एजेंट नहीं बनने दे रहे हैं, ना बना रहे हैं, तो क्या वो किन परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी एजेंट बनाने से मना कर सकता है? जी दिवेन जी, देखिए ये तो एक प्रोसेस है, पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और आगे जाके कहना चाहूंगा कि अभी जून में जब चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी को यूपी में अभूतपूर्व बहुमत मिला था, तो भी यही चुनाव आयोग था, यही यूपी का प्रशासन था, यही पुलिस थी, यही लोग चुनाव करा रहे थे। तो इस चीजों से निकल के विपक्ष को आगे आना पड़ेगा कि हर समय उनको परेशान करा जा रहा है, जो चुनाव वो नहीं जीतेंगे उसमें परेशान करा जा रहा है, इस बात से बाहर निकल के आना पड़ेगा। जनता के मैंडेट का सम्मान करना पड़ेगा। जनता आपको चुनती है तो सब सही है। समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी तो कुछ सांसद विधायक निर्विरोध चुने जाते थे, ऐसा भी इतिहास रहा है। तो क्या उस समय लोकतंत्र नहीं था? इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। ये तो सुबह से वर्किंग होती है कि अगर 8 तारीख को रिजल्ट अपने पेपर में नहीं आता तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन आपको लोकतंत्र का सम्मान करना होगा। इसी जनता ने आपको 6 महीने पहले जब चुना था तो भी यही प्रशासन पुलिस था, तब क्या ये आरोप प्रत्यारोप नहीं थे? जनता अपने समझ बूझ विवेक से चुनती है, हमें उस मताधिकार को प्रयोग करने देना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आरोप प्रत्यारोप इस लेवल पे आ जाएंगे कि एक एजेंट की क्वेश्चनिंग करी जाएगी कि वो कौन था या नहीं था, तो आप जानते हैं भारत के इलेक्शन कमीशन का उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। लोग चुनाव सीखने आते हैं कि भारत में कैसे चुनाव होता है, कैसे ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। आज का महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या मिल्कीपुर की जनता अपने जनाधिकार का प्रयोग करेगी और किसको आगे चुन के लाती है। क्या 8 तारीख को ये नैरेटिव चलेगा कि अयोध्या में वैसे ही रिजल्ट आ रहे जैसे जून में आए थे, या जनता के रिजल्ट में बदलाव आ रहा है? इसका पक्ष और विपक्ष दोनों को मंथन करना पड़ेगा कि अगर जनता के मताधिकार प्रयोग करने से रिजल्ट में बदलाव आ रहा है तो क्या इस बदलाव के क्या कारण है, और अगर समाजवादी पार्टी ही जीतती है तो भाजपा में कहाँ कमियां रह गई। अगर डिबेट उस दिशा में होती है तो ज्यादा सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। और इलेक्शन के ये छोटे छोटे इशू, इतने बड़े जनतंत्र में इलेक्शन हो रहा है, इस तरीके के इशू आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। पक्ष और विपक्ष बदलता रहेगा, लेकिन इनको डेमोक्रेसी में विश्वास रखना चाहिए। पीठासीन अधिकारी जो है वो भाजपा का भी नहीं है, सपा का भी नहीं है। और अभी इन्हीं अधिकारियों के तहत जब अयोध्या में जीत हुई थी समाजवादी पार्टी की तो वहां सब कुछ सही था। आज अगर वहां एक सीट पे कुछ परिवर्तन लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये अधिकारी इसको प्रभावित कर रहे हैं। इस तरीके की राजनीति से बाहर निकल के आना पड़ेगा। देश के लोकतंत्र में, जनतंत्र में और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास कायम रखते हुए जनता के निर्णय को हमें मानना पड़ेगा। जी, जनता के निर्णय को हमें मानना पड़ेगा और उसके सिवाय कोई विकल्प भी नहीं है। क्या लगता है हरेंद्र विक्रम जी? जी जी, पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी देवेन जी, अभी जो है मनीष जी ने कहा कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब जो है हमने ऐसे कंप्लेंट नहीं किया। मुझे लगता है कि आपको समाजवादी पार्टी का पोर्टल एक बार विजिट कर लेना चाहिए। हमें जो है चुनाव में हमारी जीत और के हार हो, जब वोटिंग वाली दिन रहती है हमारा जो नंबर होता है प्रोएक्टिव रहता है, और कहीं पे भी बूथ पे किसी भी प्रकार की समस्या आ रही होती है तो हम ग्राउंड पे रहते हैं। क्योंकि 2024 का चुनाव था
तो मुझे पता है कि मैं जो भदोही लोकसभा में थी और हमारे किसी भी बूथ एजेंट का कॉल आता था, जो नियरेस्ट होता था वो पहुंचता था और इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करता था। हम इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट कर रहे हैं, अगर हमारा एजेंट नहीं बनाया दिया जा रहा, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लोकतंत्र से हमारा भरोसा कैसे उठता हुआ दिख रहा है। देवेंद्र जी, आप खुद बताइए कि अगर परेशानी आ रही है, हमारा बूथ एजेंट हमें कॉल कर रहा है, हमारा जो है वहां का कार्यकर्ता कॉल कर रहा है, हमें कंप्लेंट बता रही है और हम लिखित तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास में कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र का समर्थन करना हो गया ना, कि हम तो लोकतंत्र को और मजबूत करने के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मिल्कीपुर जो विधानसभा में चुनाव चल रहा है तो ये हमारा कंप्लेंट आ रहा है, 2024 पे भी चले जाइएगा, जब इलेक्शन हो रहे थे आप मई में जो जिस दिन वोटिंग था आप उठा करके देखिएगा, समाजवादी पार्टी ने जहां जहां पे समस्या आ रही है, अगर जो है ईवीएम जो है मैं मेरे बूथ की बताती हूँ, मेरे बूथ पे ईवीएम देर से चालू हुआ था, बंद चला हुआ था, तो हम लोग कंप्लेंट कर रहे थे, वहां पे पीठासीन अधिकारी को पीठासीन अधिकारी नहीं कर पा रहे, मैंने डीएम को कॉल किया कि ये नहीं हो पाया, अपने पार्टी को इन्फॉर्म किया। तो ये हमारे यहाँ चलता है और ये सबके यहाँ पे चलता होगा। पता नहीं आप लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे क्या, कि आपको भी करना चाहिए, कहीं पे ईवीएम खराब दिख रही है, ईवीएम काम नहीं कर रहा है, तो ये तो लोकतंत्र को मजबूत करना हो गया। मुझे नहीं समझ में आता है कि इसमें लोकतंत्र कमजोर कहाँ से हो रहा है। हम चाहते हैं कि हर चुनाव पारदर्शिता के साथ में हो, जो जनता की मंशा है वो दिखे, जैसा बाई इलेक्शन में देखने को मिला कि गोलियां चली, बंदूक जो है महिलाओं को दिखाया गया, वो ऐसा नौबत ना है, वो लोकतंत्र के खतरा है। लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास में कोई फरियादी जाकर के फरियाद कर रहा है। जी, हरेंद्र विक्रम जी। देवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। जैसे पूजा जी कह रही थी, मुझे भी मालूम है, सिर्फ समाजवादी पार्टी कंप्लेन नहीं करती है, बीजेपी भी कंप्लेन करती है, कांग्रेस भी कंप्लेन करती है। 24 में भी करा था, 12 से 17 के बीच के चुनावों में भी करा था। लेकिन जब आप देखिएगा, हम आप फिर आजकल में डिबेट भी मिलेंगे, शाम तक यही मुद्दे कारण बन जाएंगे चुनाव का, तब मुश्किल होती है। आप ये कह रही है पीठासीन अधिकारी बनने नहीं दे रहा, ये चीज गलत है। जो प्रोसेस है वो चल रही है, आप भी कंप्लेन करेंगे, बीजेपी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, और पार्टियां जैसे चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी में लग रही है, कंप्लेन करने का अधिकार सबको है। लेकिन जब शाम तक ये अविश्वास इसमें बदल जाता है कि सरकार ने अपने तंत्र की वजह से चुनाव हरवा दिया, या जैसे अभी आप कह रही थी कि पुलिस वाला जो है वो पिस्टल निकाल के महिलाओं को भगा रहा था, तो आपको उसके पीछे का भी देखना चाहिए कि पुलिस पे पत्थरबाजी हो रही थी। आप वीडियो एडिट करके अगर चलाएंगे, इसके पहले का वीडियो पत्थरबाजी होगी तो आप जो है वोटर को वोट नहीं डालने देंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं निकल के आता है। अब आप बात सुनते ये कोई लॉजिक निकल के नहीं आता कि कहीं पे पत्थरबाजी हो गई तो आप वोट नहीं डालने देंगे। नहीं लगता तो आप लोग बात नहीं फेवर की बात नहीं, लॉजिकल बात करिए, मैं सुनूंगी। पड़ेगा कि जितना आप लॉजिकल बात करिए कि अगर पत्थरबाजी हो गई और उसके बाद में वोटर निकल के आ रहा है कि उसको वोट डालना है, तो क्या आप उसको वोट डालने नहीं देंगे? नहीं, पूजा जी, सवाल यहाँ पर ये नहीं है। अगर जो वहां पत्थरबाजी हो रही है तो महिलाओं को सुरक्षित स्थान पे भेजना भी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ मतदान केंद्र में ही भेजने की जिम्मेदारी नहीं होती है। देवेंद्र जी, मेरे पास वीडियो है और आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे जहां पे महिला कह रही होती है कि आपको गोली चलाने का अधिकार नहीं है। वो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे थे, पर्ची दिखा रहे थे, कहते मुझे वोट डालना है, गोली चलाने का अधिकार नहीं है। और भाई साहब पुलिसकर्मी जो है बिल्कुल बंदूक तान करके कहते नहीं अधिकार है, क्या पत्थर चलाने का अधिकार है? तो उस वक्त जो पुलिस का क्या जिम्मेदारी बनती थी? बोलते कि जैसे कि मेरे को गोली चलाने का अधिकार नहीं है, वैसे तुमको पत्थर चलाने का अधिकार नहीं है। अगर तुमको वोट डालना है तो तुम चलो जाओ वोट डालो सीधे तरीके से, और हम चलते तुमको लेकर के बूथ तक। कोई भी अगर गड़बड़ करोगे कि तुरंत तुमको पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा। इस तरीके से धमकाया नहीं जाता, इस तरीके से खौफजदा नहीं किया जाता है। आप वहां पे जो है सपोर्ट करने के लिए गए हुए थे, और अगर सपोर्ट नहीं दिखेगा तो इस तरीके से प्रश्न तो उठेगा ही। और यूं ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने 7 पुलिस कर्मियों को बाहर निकाल दिया था। तो सुरक्षा में जाएंगी, और आज समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं यूपी में, वो भी सब उसी पुलिस की सुरक्षा में है। लेकिन आप बार बार उसी पुलिस पे आवाज उठाते हैं, और जब इलेक्शन कमीशन ने उसी पुलिस पे कार्रवाई की, इलेक्शन कमीशन ने उसी पुलिस पे कार्रवाई की, तो इलेक्शन कमीशन भी जो पुलिस के अगेंस्ट हो जा रहा है, इलेक्शन कमीशन भी हार रहा था क्या? मिश्रा जी भी विधायक क्या बात कर रहे हैं मनीष जी? इलेक्शन कमीशन ने 7 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई की थी वोटिंग वाले में। तो आप बताइए, क्या इलेक्शन कमीशन विपक्ष के साथ में था कि नहीं? वो भी इलेक्शन कमीशन को लग रहा था मैं हार रहा हूँ इसलिए पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
जाएगी। अगर पुलिस गलत नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन वोटिंग वाले दिन कभी कार्रवाई नहीं करता, पर 7 पुलिस कर्मियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हुई थी। इसका मतलब है कि पुलिस कर्मी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन पूजा जी, इलेक्शन कमीशन सही था, तो आप वही तो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास हम कंप्लेंट लेकर के जा रहे हैं, अभी भी लेकर के जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट यही कारण बन जाता है। अगर प्रभावित किया जाता है, हो जाने के बाद इलेक्शन कमीशन सही होगा, आज के नतीजों के बाद इलेक्शन कमीशन सही रहेगा, या अगर मिल्कीपुर में हार हो जाती मनीष जी, तो इलेक्शन कमीशन मनीष जी देखिए, अगर पारदर्शिता के साथ में चुनाव होगा तो हार होती रहे, कोई परेशानी नहीं है। हम मानेंगे जनता का मैंडेट है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रोसेस होना चाहिए वैसे नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे। जब तक जनादेश, जो प्योर जनादेश आना चाहिए वो निकल करके नहीं आएगा। किस तरह से आएगा पूजा मिश्रा जी? किस तरह से जनादेश किस तरह से आए, किस तरह से जनादेश आए तो वो मानेंगे कि जी। देवेंद्र जी, आप जैसे देखिए 2000 जनादेश सही आएगा। अरे मनीष जी, इतनी कुंठा मत रखा करिए, हम बड़ा अच्छा डिबेट करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखिए देवेंद्र जी, हाँ देखिए, बाई इलेक्शन में अगर वोटिंग वाले दिन 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाता है, इसका मतलब है कि वोटिंग को प्रभावित किया जा रहा था, और ऐसा जनादेश नहीं होता है। आप बताइए 2017 में हमने कार्रवाई अगर जो हुई, नहीं, अगर जो कार्रवाई हुई तो निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए कार्रवाई हुई ना उन लोगों पे। तो हाँ, 2 बजे जब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 2 बजे, आप कल्पना करिए 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद में जाकर के इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेता है, कार्रवाई होती है। तब तक आप सोचिए 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक की वोटिंग कितनी प्रभावित हो चुकी होगी। तो इस तरीके का नजारा ना दिखे। आप जो कंप्लेंट होती है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सबको पता है कि ये जो है ईवीएम नहीं चालू हो रखी हुई है, अभी जो है ईवीएम खराब चल रही है, वोटिंग स्लो चल रही है, ये सारी चीजों की कंप्लेंट होती रहेगी। अगर इतनी परेशानी आ रही है तो नॉर्मल सी बात है, पर उसके अलावा अगर ये दिखता है कि पुलिस प्रशासन उसमें संलिप्त दिख रही है, ये दिख रहा है कि वहां पे वोटिंग जो सुचारू रूप से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, अगर ये दिख रहा है कि बीजेपी के लोग झंडा लगा करके बैठे हुए हैं और हमें वहां पे बस्ता भी नहीं लगाने दिया जा रहा है, तब परेशानी आती है। हम बस्ता लगा, हमारा बस्ता लगने दिया जाए, वो भी बस्ता लगा करके बैठे, जो लोकतांत्रिक प्रोसेस होता है उस तरीके से। अभी आपको पता होगा देवेंद्र जी कि हमारा बस्ता भी नहीं लगने दिया जा रहा। मैंने जो दीपक सिपाही का नाम लिया इसीलिए लिया क्योंकि वो व्यक्ति बस्ता नहीं लगने दे रहा, परेशान कर रहा है हमारे कार्यकर्ताओं को। तो हम जो प्रोसेस है, जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, उस तरीके से अगर नहीं होगा चुनाव तो हम कैसे जनता का मैंडेट मानेंगे। लोकतांत्रिक प्रोसेस से हो, चाहे हम हारे चाहे हम जीते, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसको देखेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है पूजा जी, एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। सपा ने 2 घंटे में इलेक्शन कमीशन से 20 शिकायतें की हैं। ईवीएम खराब होने की शिकायत, वोटर्स को डराने, चुनाव प्रभावित कराने की शिकायत की है सपा ने। वोटर्स को डराने, चुनाव प्रभावित करने की भी शिकायत की है। सपा की चुनाव आयोग से जो शिकायत हुई है, नीली शर्ट वाला व्यक्ति वोटर्स को डरा रहा है। तो ये शिकायत हुई है। 2 घंटे में इलेक्शन कमीशन से भी शिकायतें की गई हैं। ये शिकायती पत्र सपा का आप देख सकते हैं दूसरे विंडो में। नीली शर्ट वाला व्यक्ति वोटर्स को डरा रहा है। सपा ने 2 घंटे में 20 शिकायतें की हैं। जी, सपा ने 2 घंटे में 20 शिकायतें की हैं। अब हम चलेंगे हरेंद्र विक्रम जी के पास। उपचुनाव हो रहे हैं मिल्कीपुर में, सपा ने 2 घंटे में 20 शिकायतें कर दी, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, यह तो हाल की हताशा है कि पहले से ही यदि हम शिकायतें करना शुरू कर देंगे कि हम तो शिकायत कर रहे थे, चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों पर गौर नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ बहन पूजा जी से कि लोकसभा के समय में, अभी लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तब भी वही पीठासीन सब अधिकारी थे, तब फिर आप कैसे जीते थे? और तब तो कोई शिकायतें कुछ ऐसा नहीं किया था। अब आपको जब लग रहा है कि आप हार रहे हैं तो आपने शिकायतों का अंबार लगा दिया थोड़ी देर में, तो ये तो भाई गलत बात है ना। हाँ, यदि आप समझते हैं कि सरकार के प्रभाव में चुनाव होते हैं या इलेक्शन कमीशन सरकार के प्रभाव में चुनाव करता है, तो ये गलत सोचे। इलेक्शन कमीशन अपने स्वतंत्र एक
आयोग है जो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार भी है, और सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कानून व्यवस्था देना सरकार का काम होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकारें आई बनी है, तब से किसी भी बूथ पर आपको बूथ लुटते हुए नहीं सुना होगा, किसी भी पोलिंग पर आपको झगड़ा होते हुए नहीं सुनाई दिया होगा, और अन्य सरकारों में, आपकी सरकारों में एक भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ जिसमें पोलिंगों पर विवाद ना हुआ हो, मर्डर ना हुआ हो। पहले का मतलब ही चुनाव का होता था कि चुनाव हुए 2-4 मर्डर तो तय होने हैं जी। अब इन सब चीजों पे व्यवस्था बनी रहती है और शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं। हाँ, दिक्कतें कहाँ आती हैं? पिछले चुनाव का अनुभव है कि पिछले चुनाव में जब शिकायतें आई कि पड़ोसी जिलों से लोगों को बुर्का पहने काफी संख्या में महिलाओं को लाकर उस स्थान पर एकत्रित किया गया जहां पर चुनाव है। पड़ोसी जिले से मान लीजिए 500 महिलाएं, 500 पुरुष आ गए हैं, और सुबह सुबह जल्दी जल्दी उनको के फर्जी मतदान करा दिया जाए महिलाओं को। और यदि उनके बुर्का यदि कहा गया, पीठासीन अधिकारियों ने कहा कि आप आधार कार्ड से अपना चेहरा मिलाने के लिए बुर्का हटाइए, तो उस पर विवाद होना शुरू हुआ। जो फर्जी मतदान करना चाह रहे थे ना, तो पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए उन लोगों को बाहर भागना पड़ा, धकेलना पड़ा कि या तो आप चेहरा दिखा के मतदान देंगे या फिर आप फर्जी है तो हम कार्रवाई करेंगे जी। बिल्कुल। तो इन सब समस्याओं को लेकर शिकायत की थी इन लोगों ने, मालूम है, सबको मालूम, आपको भी मालूम है, और अभी भी वैसे करना चाह रहे होंगे तो निश्चित रूप से उस पर विवाद होगा। मनीष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आते हैं पूजा जी आपके पास। मनीष अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। दिवेन जी, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन की और प्रोसेस अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर क्या ऐसा होगा कि आप शाम को ये बताएंगे कि अगर हम जीत भी जाएंगे तो हम रिजाइन दे देंगे, पुनर्चुनाव कराएंगे क्योंकि यहाँ पे बेईमानी हुई है? और दूसरी चीज, अवधेश जी ने मंच से अनाउंस करा है कि अगर अजीत प्रसाद जी चुनाव नहीं जीतते हैं तो अवधेश प्रसाद जी अपने सीट से इस्तीफा दे देंगे। तो क्या ऐसा कुछ हमें 8 तारीख को देखने को मिलेगा? जी, जवाब दीजिए पूजा जी। देवेंद्र जी, पहली बात तो मैं मनीष जी को क्लियर कर दूं कि मैं अवधेश प्रसाद की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जो है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूं। तो मैं जो है सांसद, विधायक, अगर वो क्या कह रहे हैं, उनकी विधि मंशा क्या रहती है, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो अवधेश प्रसाद जी ने जो कहा हुआ है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। हालांकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा कि अगर जो है उनका अजीत जी चुनाव हार जाते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। हाँ, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि बच्ची के साथ में जो वहां पे घटना घटित हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अगर उसके साथ में न्याय नहीं होता है तो वो इस्तीफा दे देंगे, ये उन्होंने कहा हुआ है, और इसके लिए वो सोलली रेस्पॉन्सिबल है। मैं समाजवादी पार्टी की जो पार्टी हमारी कहती है, मैं उसको आपको बता सकती हूँ। अभी जो है बात चल रही थी कि बुर्खा में जो है वोटिंग डालने के लिए, तो देवेंद्र जी जो महिलाएं थी ना, उन्होंने बोला कि हम पीठासीन को चेहरा दिखाएंगे, हम लाइन में खड़े होकर के बुर्खा नहीं हटाएंगे। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि आप उनका चेहरा देखिए, पर परेशानी इस बात से थी कि जब वो लाइन में खड़े हैं, वो पुलिस कर्मियों के सामने में जो है बुर्खा उठा करके नहीं जाएंगी या बुर्खा हटा करके नहीं जाएंगे। उनका था कि हम जाएंगे, वहां पे पीठासीन अधिकारी देखे, वोटिंग आईडी को चेक करें, फिर हमें बोले चेहरा दिखाएंगे, हम चेहरा दिखा करके ही वोट डालेंगे। जब वो कहेंगे कि हाँ एलिजिबल है या फिर हमारा ही वोटर आईडी कार्ड है तो वोट डाले। अभी हरिंद्र जी कह रहे हैं कि वो लोग फेक थे, आप फेक थे, सबको आइडेंटिफाई कर करके, महिला पुलिस भी थी ना, अगर महिला पुलिस थी, सबको आइडेंटिफाई कर करके, सबको ऊपर FIR लॉन्च करके सबको लेकर के चले जाते कि हाँ ये फेक वोटर्स है। आप उनको वोट नहीं डालने दे रहे थे, आप कह रहे कि नहीं बुर्खा पहना हुआ इसलिए फेक है, आप जो है लाइन में खड़े होंगे, बुर्खा हटा करके जो है लाइन में खड़े होंगे तो इससे आपत्ति होगी। और ऐसा नहीं कि उनको ही आपत्ति होगी, मेरे गांव में भी जो है महिलाएं मुंह ढक के जाती है, मेरी माता श्री जो मुंह ढक करके जाती है, और अगर वो लाइन में खड़ी हुई है, जो बाजू वाले लाइन में जो है मेरे दादाजी खड़े हो, किसी हालत में नहीं घूंघट उठाएंगी। उनको होगा कि मैं जब अंदर जाऊंगी बूथ के अंदर, पीठासीन अधिकारी के सामने मैं घूंघट उठाऊंगी, वो मुझे क्रॉस चेक करेगा। आप बोले लाइन में मैं घूंघट उठा के खड़ी हो जाऊं, तो ना तो मुस्लिम की महिला हो, ना तो हिंदू की महिला है, ग्रामीण क्षेत्र की है, वो चेहरा अपना ढक करके रखेंगे, क्योंकि बगल वाली लाइन में पुरुष लाइन में लगा हुआ है और वो नहीं हटाएंगे। अभी बात कर रहे थे कि मिल्कीपुर पे जो कंप्लेंट चल रही है कि पहले भी किया था कि आपने कि आप जीत जाते हैं। देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि लोकतंत्र में कहीं भी परेशानी की, बूथ की बात चल रही थी, मैंने भी आपके जो है 2024 में MP के इलेक्शन से पूर्व मंत्रियों के बूथ विजिट किए हैं।
और मैंने देखा है किस तरीके से वोटिंग होती रही है, तो इस बात पे बात मत करिए, वरना लिस्ट बहुत सारी लंबी होती है कि कैसे बूथ कैप्चर किया जाता है, कैसे वोटिंग की जाती है, कैसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उस टाइम में जो कंप्लेन होने थे वो कंप्लेन हुए, और अभी भी जो है अगर कुछ ऐसा दिखेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा है, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और कंप्लेन करेंगे, और इलेक्शन कमीशन पे कह रहे कि हम सवाल उठाते हैं। उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, गाइडलाइन किया था ना कि आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग्स रखेंगे। कैसे पोलिंग स्टेशन पे अचानक से जो है नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या बढ़ जा रही है, फिर तो बोले आप सुप्रीम कोर्ट को भी परेशानी है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी विपक्ष का हो गया हुआ है? जहां पे गलत गतिविधि दिखेगी, जहां पे प्रश्नवाचक क्रिया दिखेगी, वहां पे प्रश्न उठाने का कार्य विपक्ष भी करेगी। और इलेक्शन कमीशन अगर इतना ही शुद्ध होता तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार बीच में आकर के गाइडलाइन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी मैं एक चीज और कहना चाहता था कि अभी पूजा जी ने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में कहा है, अभी जो वहां पे घटना हुई है दलित लड़की के खिलाफ, उसके संबंध में कहा है कि अगर सही जांच नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इसी में एक लाइन और आगे है कि अभी कुछ दिन पहले एक घटना और हुई थी, उस पर इस्तीफा देने का ध्यान नहीं आया, क्योंकि उसमें समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष इन्वॉल्व था। उस पीड़िता से संवेदना नहीं है। अब चूंकि इनका समय है, इसलिए संवेदनाओं का पैरामीटर जो है वो बदल रहा है। इलेक्शन हो रहा है तो इस समय इसको भी एक्सरसाइज कर लो। इन्हीं सब चीजों को जनता को एनालाइज करना है। अगर घटना है तो सारी घटनाएं एक जैसी हैं, किसी के संग भी गलत होता है तो सबके लिए वो संवेदना का विषय है। लेकिन अगर चुनाव से पहले होता है तो वो ज्यादा संवेदना का विषय है, और अगर 2-3 महीने पहले होता है तो वो संवेदना का विषय नहीं है। इन्हीं चीजों को जनता में वो ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए, और आपको अपनी रणनीति जो है लॉन्ग टर्म रखनी चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं रखनी चाहिए। और ये जो उन्होंने बयान दिया है कि अगर उनके सुपुत्र नहीं जीतते तो वो इस्तीफा दे देंगे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकती हैं। और जैसे आप कह रही हैं कि आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें फ्रंट रो में सीट दी थी, उन्हें एक आइकन के रूप में प्रोजेक्ट करा था 24 की जीत के बाद। अखिलेश जी ने उनको अपने बगल में बैठाया था लोकसभा में। आज उनके बयान से समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का अपना विवेक है, और बाकी हमको 8 तारीख को। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा आरोप, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी ने दबाव डालकर चुनाव को प्रभावित किया है। ये बड़ा बयान सामने आया। सपा कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथों से भगाया जा रहा है, 5 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है, आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। आइए सुनते हैं सपा सांसद अवधेश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। संसदीय क्षेत्र अयोध्या जनपद का क्षेत्र है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दबाव डाल करके चुनाव को प्रभावित करने का और लोकतंत्र को हनन करने का चक्र रचा है। और आज जब मतदान हो रहा 7 बजे से, मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। उदाहरण के लिए पालपुर है, पालपुर बहुत बड़ी पोलिंग है, 3 बूथ है, उसमें किसी भी एजेंट को रखने दे दिया, भगा दिया। इसी तरह तेजा की सिपाही है, और जगह जगह माइनॉरिटी के जहां उनको रोका जा रहा है, और रात में न जाने कितने कितने घरों को कार्यकर्ताओं को देखा गया। और अगर ये कह दिया गया, उनके घर वालों ने कहा कि सारा न खाने गए हैं, तो कहा उसको बुलाओ, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे। तो अभी आपने सुना कि अयोध्या से सपा सांसद क्या कह रहे हैं कि दबाव डाल करके लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है, उन्हें एजेंट बनने नहीं दिया जा रहा है, पोलिंग बूथों से हमारे लोगों को भगाया जा रहा है। ये सब बयान आ रहे हैं। हरेंद्र विक्रम जी क्या कहेंगे? जी, माननीय सांसद जी की गलतफहमियां दूर हो गई हैं।
धोखे से उस समय वो जनता ने उन्हें वोट मिला, इतने समय में जनता जान चुकी है और इनको लग रहा था जैसे उन्हें वोट मिल गया था वैसे विधानसभा में उनके बेटे को वोट मिल जाएगा, और वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इल्जाम लगाना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वही काम कर रहे हैं कि पहले ही से हम कहना शुरू कर देंगे और हार जाएंगे तो क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने काम किया और उनके बेटे को हरा दिया। और हम लोगों ने वो समय भी देखा है जब सपा के कार्यकाल में कहीं पर कोई चुनाव होते थे क्या तांडव होता था, ये बताने की आवश्यकता नहीं, बच्चा बच्चा जानता है, किसी से भी पूछ सकते हैं आप। अब शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं, फर्जी मतदान नहीं हो पा रहा, तो इल्जाम तो लगा ही जाएगा कि जो 500,000 लोग बुलवाए हैं बाहर से जिस काम के लिए वो नहीं कर पा रहे। मतलब बाहर से भी सपा नहीं कर पा रहे। नहीं, सपा ने बाहर से लोगों को बुलवाया है, इसका क्या मतलब है? हमेशा से होता रहा ना। अब बस इतना अंतर है कि जब इनकी सरकार होती थी तो प्रत्येक पोलिंग पर एक साथ हुजूम आता था, लाल टोपी पहनकर 20-25 लोग आते थे और भगदड़ मचना शुरू होती थी। अब जैसा नहीं कर पा रहे क्योंकि मालूम है अब योगी जी की सरकार है, यदि चुनाव के दौरान कोई भी गलती की और पर चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो प्रशासन खुद इतना टाइट है कि समझा देगा उन्हें कि चुनाव को शांतिपूर्वक कराने में ही सबकी भलाई है। चलिए ठीक है। पूजा जी मुस्कुरा रही हैं, आपके मुस्कुराहट का राज हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपके जो सांसद हैं अयोध्या के वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभावित किया जा रहा है और आप मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, ये समझ में नहीं। देवेंद्र जी मैं हंस इस बात पे रही हूँ, हरेंद्र जी कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इलेक्शन कमीशन, मतलब कल्पना करिए हमारी तो केंद्र में सरकार कभी रही ही नहीं। आप सोचिए कि जब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी और ये मान रहे इस बात को कि जो है हमारी सिर्फ स्टेट में सरकार रहते हुए हम इतना सब कुछ कर लेते थे, फिर तो इनका तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? फिर तो इनका तो सारा पूरा का पूरा हाथ पैर सब कुछ है। हमारा तो मान लिया जाए कि उंगली भर रहती थी क्योंकि उत्तर प्रदेश भर में हमारी सरकार थी और इनका तो पूरा केंद्र में सरकार है, सबसे ज्यादा राज्यों में भी सरकार यहीं पे है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं अब जो है हमारी सरकार है तो इस तरीके का नहीं हो सकता है। हमारे समय पे इलेक्शन कमीशन अलग था, जब सीजीआई भी हुआ करते थे उनमें। अभी जो इन्हें लेकर के आए कि उसमें सीजीआई आप बाहर कर देंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, एक जो है आपका प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और एक एलओपी रहेगा, जहाँ पे दो जो है सत्ता पक्ष का हो गया, एक विपक्ष पक्ष का हो गया। तब इनके यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है। हमारे समय में जबकि सीजीआई हुआ करते थे उसमें वो गलत होता था। मुझे इस बात पे हंसी आई कि जो जनता है ना, अभी इन्होंने एक बात कही कि उस टाइम में धोखे से, देखिए जनता अपने मुद्दे पे वोट करती है, जनता को आप वोट डालने दीजिए। उन्होंने हमें नकारा है इसका मतलब हम में कमी, अगर आपको नकारा है इसका मतलब है आप में कमी है। चलिए मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जो कभी धोखे में नहीं कुछ करती हुए। जी मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं दो तीन बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा कि पूजा जी कह रही हैं वो केंद्र सरकार का कभी पार्ट नहीं रही, हमेशा से वो केंद्र सरकार के सहयोग में रही हैं। जब केंद्र में सरकारें रही हैं यूपीए की, माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहे हैं और भी समाजवादी पार्टी से मंत्री रहे हैं। दूसरी चीज इलेक्शन कमीशन के लिए वो अभी कह रही थी, तो 2004 से 14 जब यूपीए की सरकार थी तो इलेक्शन कमीशन का जो अध्यक्ष चुना जाता था, चेयरमैन चुना जाता था, वो सोनिया जी चुनती थी यूपीए चेयरपर्सन के रूप में डी फैक्टो। तब कौन सी कमेटी होती थी उस समय? तो प्रधानमंत्री का भी से उसमें नहीं होता था, बाहर से जो है एडवाइजरी कमेटी की चेयरमैन थी वो चुनती थी। तो पुरानी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज, अभी जो चुनाव की बात हो रही थी मिल्कीपुर में, अभी डेटा आया है 9 बजे तक 13.5% मतदान हो चुका है। ये बाईपोल के हिसाब से एक 80% है जो सुबह मतदान हो चुका है। तो जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है इतनी समस्याओं के बाद भी, और मुझे लगता है कि शाम तक जनता अपना देगी और वोटिंग बाईपोल। जी मनीष जी की आवाज नहीं ठीक ढंग से आ पा रही है। बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से मिल्कीपुर में मतदान जारी है। 9 बजे तक 13.34% वोटिंग हुई है। मतदाताओं की पोलिंग बूथ पर लंबी कतार लगी हुई है। तो
पहला जो प्रतिशत है वो आ गया है 9 बजे तक का 13.34%। 9 बजे तक मतदान हुआ है, ये प्रतिशत आ गया है। 9 बजे तक 13.34% की वोटिंग हुई है। मतदाताओं की पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और 13.34% 9 बजे मिल्कीपुर विधानसभा में 9 बजे तक कुल जो मतदान प्रतिशत है वो 13.34% मतदान अब तक हुआ है 9 बजे तक। तो लगातार मतदान जारी है। उधर दिल्ली में भी मतदान जारी है और मिल्कीपुर में भी मतदान जारी है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन इसी बीच मतदाता भी मतदान केंद्रों पर जाकर के मतदान कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। महासंग्राम लगातार जारी रहेगा और लगातार ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे और विधानसभा जो महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं उनके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। ताजा चुनाव के अपडेट भी लगातार देते रहेंगे, विद्वानों से चर्चा भी करते रहेंगे और अपने रिपोर्टर से भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः वापस आएंगे और ये अपडेट्स लगातार जारी रहेगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।